अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 2। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एनवायरनमेंट ऑफ एन पेज। एन पेज का एनवायरनमेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू टूल बार, टूल बार का इंट्रोडक्शन क्या है और यूजेस ऑफ टूल बार, और आप एन पेज की जो टूल बार है उनको आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एन पेज को ओपन करता हूँ। एन पेज को ओपन किया। जब आप एन पेज को ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह का एनवायरनमेंट होगा। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल जब आप करोगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एनवायरनमेंट आप बता दूं। तो न्यू क्लिक करने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह का देखें एक एनवायरनमेंट सामने आ जाएगा। तो इस एनवायरनमेंट में सबसे पहले जहाँ पे लिखा हुआ एन पेज एंड टाइटल 1, तो ये जो होता है हमारे पास से टाइटल पेज कहते हैं। ये हमारे पास टाइटल बार होती है, टाइटल बार। इसे इसलिए टाइटल बार कहा जाता है क्योंकि जब आप इसमें कोई भी काम करके आप जिस टाइटल से इसे सेव करोगे या जिस नाम से सेव करोगे वो यहाँ टाइटल बार में अनटाइटल की जगह लिखा हुआ आ जाएगा। तो बेसिकली अभी हमने इसे कोई नाम नहीं दिया, किसी नाम से सेव नहीं किया। ये हमारा जो है तो फर्स्ट हमारे पास पेज है, इससे पहले हमने इस पर कोई काम नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे अनटाइटल 1 लिखा हुआ है। उससे नीचे लिखा है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास, ये आपको नजर आ रहे होंगे, इनको कहा जाता है मेन्यू बार। तो ये आपके पास मेन्यू बार होते हैं। तो हम इन मेन्यू बार के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। हर एक मेन्यू को हम देखेंगे कि मेन्यू बार में क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरह इस पर काम किया जाता है। मेन्यू बार के बाद आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे नीचे ये जो एरिया होता है, इस एरिया को प्रॉपर्टी बार कहते हैं। प्रॉपर्टी बार, प्रॉपर्टी बार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप जो भी टूल सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी। पिक टूल है, मूव टूल जिसे कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी अभी कोई नहीं है। रोटेशन भी करता हूँ, आप यहाँ से जो भी क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ देखिए मैंने येलो सेलेक्ट किया एरिया, इसकी प्रॉपर्टी सामने आ गई। फिर मैं सिलेक्ट पिक टूल यूज़ करता हूँ। जब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, देखें जब मैंने येलो टूल लिया प्रॉपर्टी गायब होगी। पिक टूल लेके जब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी सामने। अभी जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है कि आपने कितना इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ कितना देना है, इसकी हाइट कितनी देनी है, विड्थ कितनी देनी है, यहाँ से मूव कितना करना है आपने, यहाँ पे कलर कितना देना है, बॉर्डर कौन सा देना है, येलो देना है, ग्रे देना है बॉर्डर, वो वाला बॉर्डर आ जाएगा। देखें उसमें आपने वाइट मुख्तलिफ यहाँ पे स्टाइल है, आपने ये जो बॉर्डर है इसकी विड्थ कितनी देनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाएंगी। देख सकते हैं आप। तो ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के बाद हमारे पास नीचे यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं टूल बार। ये हमारे पास टूल बार है, हम इस टूल बार के ऊपर काम करेंगे। सारे हमारे पास टूल बार्स हैं, इनके ऊपर हमने काम, जितना भी काम करना है हम इनके ऊपर काम करेंगे। टूल बार के बाद नीचे आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा, जैसे मास्टर पेज, मास्टर प्रीव्यू कहते हैं, क्लिक करें। ये मास्टर है, ये हेड, ये हमारे पास हेडर फुटर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे पेजेस के प्रीव्यू हैं, आपने जो भी पेज आप यहाँ से पेज 1 है, जब आप पेज ऐड करोगे तो यहाँ पे उतने पेज आते जाएंगे जब आप ऐड करोगे पेज। उसके बाद क्या हमारे पास व्यू है, जूमिंग, क्या आपने पेज को कितना जूम किया हुआ है। देखिए मैं यहाँ से 200 का जूम देता हूँ, 200 की जूमिंग पे आ गया, आप देख सकते हैं। 100 की जूमिंग देना चाहते हैं आप, 100 की जूमिंग आ जाएगी। 50 की जूमिंग देना चाहेंगे, 50 की जूमिंग आ जाएगी। तो ये देखें ये जूमिंग होती है इसकी। 100 की देते हैं तो 100 की जूमिंग नॉर्मल जो होती है वो आ जाएगी। जूम इनटू बार। उसके बाद नीचे आपको लिखा होगा फॉर हेल्प प्रेस F1, तो इसको स्टेटस बार कहा जाता है। यहाँ पे जो चीज़ होती है इसे स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार के नीचे यहाँ पे आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगी। आप इंग्लिश में काम करना चाहते हैं आप इंग्लिश में काम कर सकेंगे। देखिए इंग्लिश में काम कर सकते हैं। उर्दू आपने सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे उर्दू आ जाएगी। आप उर्दू में काम करना चाहते हैं आप उर्दू में काम कर सकते हैं। देखें
वो आपका ये वर्किंग एरिया होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया होता है ये वर्किंग एरिया होता है, और ये हमारे पास होता है रूलर। ये ऊपर वाला जो रूलर है, ये स्केल है, इसको इस ऊपर वाले स्केल या रूलर को कहते हैं। ये जो रूलर है ये हमारे पास हॉरिजेंटल है और ये नीचे वाला वर्टिकल है। स्केल या रूलर का फंक्शन क्या होता है कि एक तो इसका काम सबसे काम एक तो ये है कि यहाँ से आपको ये बताता है, पेज की इंडिकेशन बताता है, और दूसरा आप यहाँ से गाइडलाइंस के थ्रू देखें अपने पेज पे लाइन लगा के आप इजीली काम कर सकते हैं। देखें आप इजीली इस पे काम कर सकते हैं। अब जैसा कि कोरल ड्रा में इस तरह होता था कि आप इसे सिलेक्ट करके आप डिलीट प्रेस करते थे तो डिलीट हो जाती थी। यहाँ पे वो काम नहीं, यहाँ पे डिलीट नहीं होगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ से इसे आप लाओगे वहीं पे आप इसे दोबारा एडजस्ट कर लें। देखें जहाँ से आप इसे लाओगे आप वहीं पे से दोबारा ले जाके एडजस्ट कर लें। ये देखिए तो ये उसी जगह पे वापस चली जाएगी। तो ये था इसका, यहाँ ये सारा इसका था एनवायरनमेंट, इसको एनवायरनमेंट कहते हैं या इंटरफेस भी कहते हैं। उसके बाद इसी एनवायरनमेंट में यहाँ पे देखिए मिनिमाइज मेन्यू के साथ, मेन्यू वाली जो बार है इसमें मिनिमाइज का बटन है, क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। वापस लाना चाहें वापस ला सकते हैं, क्लिक करेंगे रिस्टोर, स्मॉल साइज हो जाएगा इसका, वापस लाना चाहें वापस ला सकते हैं। क्लोज करेंगे तो आपका ये पेज क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। न्यू लाना चाहते हैं फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके थे एन पेज के एनवायरनमेंट और इसके इंटरफेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस एन पेज के ऊपर थोड़ा काम करेंगे, इसके टूल बार को समझने की कोशिश करेंगे कि टूल बार होती क्या है और इस पर किस तरह काम किया जाता है। तो अलग से हर एक टूल बार के ऊपर हमने काम करना है, सब टूल बार्स को हमने यहाँ से देखने कि हर एक टूल बार में क्या काम होता है और किस तरह काम किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।